जय हिंद जय भारत साथियों आप लोग प्रमाण पत्र लेने के लिए आए हैं। सबसे पहले तो आपसे क्षमा मांगते हैं कि आप लोगों को वेट करना पड़ा। एक भाई थे, प्रमाण पत्र लेने ही आए थे, लेकिन उनकी गाड़ी को इलीगल तरीके से उठा लिया गया था बैंक के कर्मियों द्वारा। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग बैंक गए हुए थे और जब वहाँ जवाबदेही नहीं मिली तो उसके बाद में हम लोग थाने में गए हैं, उनकी कंप्लेंट की है, FIR की है। ये जो सर्टिफिकेट्स आप लोगों को मिला है, इसका यूज कैसे करना है ये केस टू केस डिपेंड करता है। लोन सिर्फ और सिर्फ दो तरीके के होते हैं, एक सिक्योर्ड लोन, एक अनसिक्योर्ड लोन। अगर लोन सिक्योर्ड है तो उसके लिए एप्लीकेशन अलग जाएगी, और अनसिक्योर्ड लोन में जैसे पर्सनल लोन है आपका, क्रेडिट कार्ड का लोन है, तो उसमें एप्लीकेशन अलग जाएगी। पहले अनसिक्योर्ड लोन की बात कर लेते हैं। कितने लोगों के पास अनसिक्योर्ड लोन है आज? अनसिक्योर्ड मतलब जिसके अगेंस्ट में प्रॉपर्टी आपकी गिरवी नहीं है, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, आपकी पर्सनल लोन हो गया, आपकी अकाउंट की स्टेटमेंट को देख के बैंक ने आपको लोन दिया, तो उस कंडीशन में आपने लिखना क्या है कि बैंक का नाम या NBFC कंपनी का नाम आ जाएगा सबसे ऊपर में या टाइटल में। सब्जेक्ट के अंदर लिखेंगे लोन माफी बाबत सूचना पत्र, ठीक है। उसके बाद में आप लिखेंगे कि मेरा नाम सो एंड सो है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं सुरेश कुमार का, आप लिखेंगे मेरा नाम सुरेश कुमार है, जो भी आपका नाम है, सन ऑफ करके फादर का नाम, आगे आपका एड्रेस आएगा, निवासी यहाँ का मैं निवासी हूँ। उसके बाद लिखेंगे कि मैंने आपकी बैंक या कंपनी से इतने लाख रुपए का लोन इस तारीख को लिया। डेट के साथ में मेंशन करना है आप लोगों ने, किस साल में लिया है, किस तारीख को लिया है, कितनी उसकी मासिक किस्त है। उसमें लिखेंगे कि मेरी इंटेंशन आपके लोन को विद इंटरेस्ट पे करने की है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के कारण जिसमें भी आपको लगता है गवर्नमेंट की गलत नीतियां जिम्मेवार हैं, जैसे नोटबंदी आप लोगों ने नहीं की। कौन व्यक्ति है जो कहता है नोटबंदी होने से उसका व्यापार बढ़ गया है? ऐसा कोई नहीं है जी। या GST का जो फायदा है वो चंद 10% बड़े व्यापारियों को ही हुआ है, छोटे या मध्यम वर्गीय व्यापारी का तो व्यापार चौपट हो गया है, काम धंधा बर्बाद हो गया है। किसी भी बड़े से बड़े होलसेल मार्केट से लेकर रिटेल मार्केट पे जाओगे ना, तो सुबह से शाम तक सेल 10% भी नहीं है। ऐसा ही है जी सर। और रही सही कसर जो है वो GST के बाद में जो नोटबंदी का इम्पैक्ट झेल गए, लेकिन GST के बाद जो 2020 में कोरोना आया, रातों रात कोई भी सनकी व्यक्ति आके बोल देगा पूरा देश बंद 45 दिन के लिए। फूड आइटम्स होते हैं, सब चीज की एक्सपायरी होती है, रातों रात अब दुकानें बंद करा दी गई, तो करोड़ों रुपए के माल बर्बाद हुए हैं वेयर हाउसेस के अंदर। कोई व्यक्ति है जिसके साथ ऐसी घटना घटी हो, जिसका फूड चेन का काम हो? या जो बड़े बड़े शोरूम्स थे, जब कपड़े को नहीं खोला जाता है तो कपड़ा चिर जाता है आपस के अंदर, आपका हुआ है? बताइए जरा क्या इंसिडेंट हुआ था? लॉकडाउन के टाइम में मैंने माल भेजा सूरत पार्टी के पास जी, तो जिस दिन पहुंचे उससे अगले दिन लॉकडाउन लग गया। ओके। तो उसके जब खुला 45 दिन के बाद 8 या 9 पार्सल थे, तो सारे आधे से ज्यादा माल डेड था उसके अंदर, डैमेज हो गया। तो आपने उसमें लिखना है, जैसे आपको बताएगा मेरा नाम सो एंड सो है, मैं यहाँ मैं ये निवासी हूँ, ये मेरा लोन अकाउंट नंबर है, मेरी इंटेंशन आपके लोन को पे करने की है। अगर लोन की किस्त डिफॉल्ट है तो आप उसमें मेंशन कर देंगे कि अभी फिलहाल मेरी आपकी इतनी किस्तें डिफॉल्ट है। और अगर डिफॉल्ट नहीं है, कहीं अड़ोसी पड़ोसी से, यार दोस्त से, रिश्तेदार से पकड़ के पैसा दे रहे हैं, तो मेंशन करेंगे कि अभी तक मैं लोन की किस्त पे कर पा रहा था, लेकिन निकट भविष्य में अगली किस्तें पे नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ये अनसिक्योर्ड लोन की बात कर रहा हूं मैं। पर्सनल लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड का लोन हो गया। उसमें फिर आप लोग ये बताएंगे कि मेरी फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय गई हुई है लोन माफी के लिए, और मुझे कर्ज मुक्त भारत अभियान की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिला है। अभी आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा, उसकी ब्लैक एंड व्हाइट की जगह कोशिश करना कलर्ड फोटोकॉपी करा लें, 5 रुपए 10 रुपए में हो जाएगी। और उसमें लिखना है कि इस पत्र के माध्यम से मैं एक एप्लीकेशन, मैं एक सर्टिफिकेट की कॉपी भी आपको अटैच कर रहा हूं। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कि गवर्नमेंट की जो 3 नीतियां आपको बताई हैं जिसकी वजह से आपका व्यापार अफेक्ट हुआ है या नौकरी नहीं रही है, उस सब चीज को बताएंगे। और फिर लिखेंगे कि मुझे पर्सनल लोन जो दिया गया था मेरे सिविल को देख के दिया था,
क्रेडिट कार्ड हमेशा सिविल को देख के दिया जाता है। ऐसा कोई भी सिंगल व्यक्ति नहीं है जो खुद क्रेडिट कार्ड लेने के लिए बैंक में जाता हो। बैंक के व्यक्तियों का ही फोन आता होगा जी, दिन में 10-10, 20-20, 30-30 बार क्रेडिट कार्ड का पैसा अभी आते हैं। आप ले लो, गोल्ड देंगे, सिल्वर देंगे, प्लेटिनम देंगे। बिगर क्रेडिट कार्ड के लिए सर देखो गाड़ी का लोन है और उसमें क्रेडिट कार्ड का बिल फाड़ा हुआ है मेरे पास में जी। ये गाड़ी लोन तो है उसमें मेरे पास में, लिखेंगे ये कि रहा। मेरा सिविल देख के मुझे लोन दिया गया था, लेकिन वर्तमान में मेरा सिविल अलाउड नहीं कर रहा है क्योंकि मैं फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा हूं, परिवार का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चल पा रहा है। उसके बाद अगली लाइन में लिखेंगे जिस नियम और कानून के तहत गौतम अडानी जी के 12,870 करोड़ रुपए अंडरराइट किए गए, जिस नियम के तहत सन्नी देओल जी के 50 लाख का था ना बंगला, 50 लाख रुपए 56 करोड़ राइट ऑफ किए गए उस नियम के तहत, जिस नियम के तहत सुभाष चंद्रा जी के 37,000 करोड़ रुपए राइट ऑफ किए गए या और बड़े पूंजीपतियों के राइट ऑफ किए गए, वही नियम के तहत मेरे भी माफ किए जाए। जब तक भारत सरकार से जवाब नहीं आ जाता है मुझे 1 वर्ष का समय दिया जाए। और अनसिक्योर्ड में लिखना है कि इस एप्लीकेशन के अगले 7 दिन के अंदर अंदर अगर बैंक मुझे जवाब नहीं देता है तो मैं ये मान के चलूंगा या मान के चलूंगी कि बैंक ने मुझे 1 साल का समय दे दिया है। बैंक कोई भी जो आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है वो कैसे कर रहा है, रिटर्न में कर रहा है या खाली मुंह से बोल के कर रहा है? नहीं, मुंह से बोल के कर रहा है सर। क्या मुंह से बोल के कर रहा है? बोलते भी है ना कि भाई हम ये नहीं, बैंक आपसे जो कम्युनिकेशन कर रहा है लेटर के माध्यम से कर रहा है ना, और रजिस्टर्ड भेजता है हमेशा। उसके पास सारी चीज का रिकॉर्ड है, किस डेट को भेजा है, किस डेट को रिसीव किया है, किस पर्सन ने रिसीव किया है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हमें ये पता है कि नेक्स्ट मंथ की इंस्टॉलमेंट हम लोग नहीं दे पाएंगे तो बैंक को इन्फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे? नहीं कर रहे ना। या रिकवरी एजेंट्स का फोन आता है तो हम उसको बोल देते हैं। उस चीज का कोई भी फायदा नहीं है, जबान की वैल्यू का कोई फायदा नहीं है जब तक कोई भी डॉक्यूमेंट रिटर्न में ना हो, अपने पास प्रूफ ना हो। तो जो एप्लीकेशन आप लेके जाएंगे, ये लिख के जो एप्लीकेशन आप लिख के लेके जाएंगे, 2 कॉपी लेके जाएंगे। एक एप्लीकेशन की कॉपी के ऊपर में कलर्ड फोटोकॉपी लगानी है सर्टिफिकेट की, और मैनेजर से रिसीविंग लेनी है स्टैम्प के साथ। जैसे 1 मिनट में अभी स्टैम्प के साथ में रिसीविंग लेनी है। अब 2 चीज हो सकती है, या तो रिसीविंग दे देगा या मना कर देगा कि हम इस चीज को नहीं मानते हैं। तो आपने कुछ भी नहीं करना है। हर बैंक की ब्रांच के बारे में एड्रेस लिखा रहता है और मेल आईडी होता है। स्मार्टफोन आज की डेट में हर किसी के पास होता है, फोटो खींच लेना। जो भी नियरेस्ट आपको लगे कि पोस्ट ऑफिस है, वहां जाके रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट कर दो उस एड्रेस पे, मैनेजर के नाम, टू द मैनेजर। एक रिसीट मिलेगी, उसको संभाल के रख लेना। जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसकी एक फोटो खींच लो, और जो एक एप्लीकेशन आपके पास बची जिस पे रिसीविंग चाहिए थी उसकी भी फोटो खींच लो, और जो आपने रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट किया है, एक स्लिप मिली है, उसकी भी फोटो खींच के बैंक के मेल आईडी पे मेल कर दो। ठीक है, ओके, इतना करना है, आप पे प्रूफ रहेगा। अनसिक्योर्ड लोन के अंदर कोई कोर्ट की कार्रवाई नहीं होती है। और दूसरी बात, क्रेडिट कार्ड का लोन है, पर्सनल लोन है, उसमें अपने मुंह से कभी भी सेटलमेंट के लिए मत बोल देना, विलफुल डिफॉल्टर बन जाएंगे। बैंक के रिकवरी एजेंट्स होते हैं ना कि हम 10% कम में आपका करा देंगे। अब फर्ज कीजिए एक व्यक्ति ने 100 किस्तें करवाई, 40 किस्त के बाद में वो डिफॉल्ट कर गया, 60 किस्तें उसकी पेंडिंग है, और एक किस्त का हम एक छोटा अमाउंट पकड़ के चलते हैं 10,000, यानी कि 6 लाख रुपया उसने देना बाकी है। 10 लाख लिया, 4 लाख रुपया उसने दे दिया। अब बैंक जज करने के लिए आपको पता है क्या बोलता है, वो कहता है कि ठीक है हम आपको 30% कम में कर देते हैं, आप सिंगल पेमेंट कर दो। तो हम उसको अपने मुंह से बोलते हैं 30 कम है तो ज़्यादा कर दे। उस कंडीशन में क्या होता है कि एक तरफ तो 3 महीने तक हमने लगातार पे नहीं किया था, अकाउंट एनपीए में चला गया 90 दिन तक, और 3 किस्त का अमाउंट कितना बनता है 10,000 रुपये महीने के हिसाब से 30,000 रुपये। एक तरफ तो हमारे पास 30,000 रुपये देने के लिए नहीं है, और दूसरी तरफ 6 लाख रुपए का 70% हम कैसे दे देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, विलफुल डिफॉल्टर हो गए बैंक की नज़र में कि मेरे पास पैसा नहीं है और मैं देना नहीं चाहता।
क्योंकि एक तरफ तो 30,000 रुपए का ही अमाउंट है और दूसरी तरफ पर मैं 4 लाख रुपए का कैसे इंतजाम कर लूंगा। तो अपने मुंह से कभी भी उसको नहीं बोलना है, हमेशा समय को खींचते हुए आगे चलना है। किसी भी बैंक के रिकवरी एजेंट को कोई भी पावर नहीं है कि आपके साथ गुंडागर्दी करे, बदतमीजी करे, आपके रिश्तेदारों को फोन करे, किसी भी टाइम उठा के वो आपके घर पे आ जाए। कोई भी रिकवरी एजेंट आपके पास आता है या फोन पे बात कर रहा है घर पे, तो सबसे पहले उससे डीआरए का लाइसेंस मांगेंगे। डीआरए की फुल फॉर्म होती है डेब्ट रिकवरी एजेंट। जैसे आई कार्ड होता है ना बैंक का, ऐसे उनका एक आई कार्ड होता है डीआरए का, आपने उसकी डिमांड करनी है। और फिर उसको बोलना है कि एक आपकी ट्रेनिंग हुई होगी 100 दिन की, कि कस्टमर से किस वे में आपको बात करनी है, गाली गलौज नहीं करनी है, किस समय जाना है, जब महिला घर पे अकेली हो तो नहीं जा सकते हैं, वो सारी गाइडलाइन उसमें लिखी रहती है। और आपने बोलना है कि एक 100 दिन की जो आपकी ट्रेनिंग हुई है उसका सर्टिफिकेट भी दे दो, और एक जिस बैंक या एनबीएफसी कंपनी से मैंने लोन लिया है उसने एक आपको ऑथराइज लेटर दिया होगा मेरे घर आने का या मुझे फ़ोन करने का। क्योंकि बैंक में या एनबीएफसी कंपनी में तो 100-150 आदमी होते हैं, हर किसी की तो पावर नहीं होती है ना कि किसी के घर भी चला जाए। कुछ जवाबदेही के लिए 2-4-5 व्यक्ति अपॉइंट किए जाते हैं, तो वो अथॉरिटी लेटर की भी डिमांड करनी है। अगर वो ये चीज़ व्हाट्सएप पे आपको प्रोवाइड कराता है तो ही आगे बात करनी है, नहीं तो फ़ोन को कट कर देना है। फ़ोन में कॉल रिकॉर्डर ऑन रखिए, अगर घर पे आ जाता है बदतमीजी कर रहा है तो तुरंत 100 नंबर पे फ़ोन मारेंगे। और अनसिक्योर्ड लोन के अंदर अपने को सिर्फ एक इंटीमेशन बैंक को देनी है कि जिस समय मैंने लोन लिया था उस समय मेरी पेइंग कैपेसिटी थी, लेकिन वर्तमान में मेरा व्यापार जो है वो बिल्कुल पूरी तरह बर्बाद हो गया है। या तो मेरी किस्तों को चुकाने के लिए मुझे 6 महीने साल भर का समय दिया जाए, या बैंक के पास अन्य कोई विकल्प है तो बैंक विकल्प बताए। जैसे जिस समय लिया, सपोज करो मैं लाख रुपया कमाता था तो 30,000 रुपये निकाल पा रहा था, लेकिन आज मेरी कमाई 40,000 रुपये की है तो घर का खर्चा भी है, 30 कैसे निकालूंगा? तो हम लोन को रिस्ट्रक्चर भी करा सकते हैं, रीफाइनेंस भी करा सकते हैं। लाख रुपए के हिसाब से अगर मैं 30,000 दे पा रहा था, आज अगर 30,000 कमा रहा हूं, मुझे लगता है कि मैं 8,000 रुपये दे सकता हूं, तो ठीक है, एक बार टाइम आपका बढ़ जाएगा, लेकिन हर महीने आप डिफॉल्ट नहीं करोगे। या उसके अलावा भी बैंक के पास में विकल्प होते हैं, ताकि कल को बैंक कब तब कोर्ट जाए तो ये ना बोले कि कस्टमर ने तो हमें बताया नहीं, हम इसकी हेल्प कर देते। ये सारी की सारी चीज लिखित में चाहिए, स्टैंप लगी हुई। सिक्योर्ड का ही तो बताया है कि उनको ये बताना है कि मैं अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने पे कार्य कर रहा हूं, मुझे साल भर से लेके 6 महीने का समय चाहिए, ठीक है ना। गुजारिश करनी है एक बैंक से इंटी में, वहां पे हमें थ्रेटनिंग वाली नहीं करनी है कि जैसे गौतम अडानी जी का किया है वो क्या करेगा, प्रॉपर्टी को बेच देगा। और हमें विकल्प की डिमांड करनी है कि बैंक पे अन्य कोई विकल्प है तो वो बताए बैंक। ये सब ग्रुप में आएगी ना।